हाय बच्चों, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में जो हमारी 13.2 एक्सरसाइज है उसे हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड मैंने समझा दिया है और आज आपके सामने लेके आई हूँ क्वेश्चन नंबर 3 और पर्टिकुलर यही सब मैं इस वीडियो में समझा रही हूँ। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये गुलाब जामुन से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम पर्टिकुलर इसी सम को समझेंगे। देखिए क्या कहना है इस सम में। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। गुलाब जामुन तो आपने खाए ही होंगे, राइट। तो गुलाब जामुन में हमें कितनी परसेंट चाशनी दे रखी है? 30% उसकी चाशनी दे रखी है। अब एक गुलाब जामुन का हमें परसेंट दे रखा है और क्वेश्चन क्या किया है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का हो, तो हमें आप ड्रॉ में देख रहे हैं इस बेलन के शेप में दिख रहा है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। दो जो सिरे हैं आपस में वो कैसे हैं, आमने सामने अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें मेजरमेंट भी दे रखा है। बस हमें 45 गुलाब जामुनों की चाशनी बतानी, बट वो चाशनी बताने के पहले हमें इन 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालना होगा क्योंकि हमें आयतन नहीं पता है। राइट बच्चों, तो चलिए सब मैंने रिटर्न किया है, यहीं पर हम पढ़ते हैं और ड्रॉ बनाते हैं। हमें जो गुलाब जामुन दे रखा है वो बेलन के आकार का दे रखा है। ठीक है, तो बेलन का आकार तो आप सभी समझते हैं, ये इस शेप में बेलन का आकार हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ मैं कवर कर देती हूँ, ये बेलन का शेप हो गया और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, ये अर्धगोलाकार, ये अर्धगोलाकार। ठीक है, अब क्या कहा है, तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस गुलाब जामुन की जो लंबाई है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर क्या कहा है, एवं इसका व्यास। तो व्यास आप देखिए, ये जो लाइन जा रही है अर्धगोले का भी ये व्यास है और जो बेलन दिख रहा है उसका भी ये व्यास है। तो व्यास हमें यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है, व्यास हमें दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब व्यास हमें 2.8 दे रखा है तो हम त्रिज्या इजीली निकाल सकते हैं। मैंने आपको समझाया है जितना भी व्यास होता है उसका आधा, उसका हाफ क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक व्यास 2.8 है, तो यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1.4। कैसे, 2.8 में 2 का डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो यहाँ त्रिज्या अर्धगोले की 1.4 सेंटीमीटर, तो इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 1.4 सेंटीमीटर। राइट, अब ये तो त्रिज्या आ चुकी है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक जो बेलन का शेप है इसकी हमें ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है, ऊंचाई। तो देखिए अब ऊंचाई कैसे निकालेंगे, h इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं बताती हूँ, टोटल हमारा गुलाब जामुन मतलब गुलाब जामुन की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। राइट, अब आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 1.4, यहाँ से यहाँ तक 1.4, इन दोनों अर्धगोले की त्रिज्या को ज्वाइन करेंगे तो 2.8 आएगा। तो इसमें से हम 2.8 को माइनस कर देते हैं, तो जो बीच वाला हिस्सा है वो हमारा हाइट, बेलन का हाइट आ जाएगा। अब देखो माइनस कैसे करेंगे, मैंने पहले भी आपको सिखाया है। 5 डिजिट के नीचे डिजिट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पॉइंट है यहाँ पॉइंट लेना पड़ेगा। यहाँ पर 2.8 है, यहाँ पर कुछ भी डिजिट नहीं है तो मन से 0 हम ले सकते हैं। राइट, मैंने पहले भी ये सिखाया है। माइनस करना है, कैरी लिया, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 में से 2 गया 2। तो एटलीस्ट हमारे पास बेलन की ऊंचाई आई है 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, जो जो चीज़ें हमें निकालनी थी वो सारी मैंने निकाल ली है। अब हम फटाफट जो भी हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है बेलन, आप देख रहे हैं बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या सेम है, कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रफ कार्य
इधर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, 1.4 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या कहा है, बेलन की ऊंचाई जो कि हमने अभी फाइंड की है, हमें सब में नहीं दे रखी थी, तो यहाँ लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई h = 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अब हमें करना क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, हमें 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालना है। क्या फाइंड करना है, पहले आयतन। तो हम 45 का नहीं निकालेंगे, हम एक गुलाब जामुन का पहले आयतन निकालेंगे, फिर उसमें 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट बच्चों तो चलिए, एक गुलाब जामुन का आयतन = एक गुलाब जामुन का आयतन = बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस कितने अर्धगोले हैं, दो अर्धगोले का आयतन। राइट बच्चों, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो एक गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। अब बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है बेलन के आयतन का πr² h + 2। अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देती हूँ कि इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वो आप ध्यान से समझिएगा। राइट बच्चों, सम जब मैंने पढ़ा, एक्सप्लेन किया, तो सम आपको इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा, आप समझ चुके होंगे कि एटलीस्ट हमें इसमें क्या फाइंड करके बताना है, क्या सॉल्व करना है। बट इसका जो काटापिटी है, कैलकुलेशन है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो आपका फोकस इस पर होना चाहिए। ठीक है, मैं काफ़ी डीप में जाके ये सम करा रही हूँ। अब देखो, हर बार की तरह हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन चीज़ें होती है फॉर्मूले में वो हम पहले ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी पाए है, यहाँ भी पाए है, एक पाए बाहर, r² r³ तो यहाँ से r² कॉमन आ सकता है। इसके अलावा यहाँ h है, यहाँ h नहीं है, तो एटलीस्ट यहाँ पर बच्चा हमारा h + 2 × 2 = 4 / 3। अब यहाँ पाए बाहर आ गया, 3 r थे उसमें से 2 r बाहर आ गए, तो यहाँ पर एटलीस्ट एक ही r बचा। ठीक है, अब हम कॉमन निकालिए, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। पाए का मान 22/7, त्रिज्या 1.4 दे रखी, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी, जो कि हमने निकाली है। राइट, पावर 2 है, 2 टाइम लिखेंगे। h हाइट कितनी है, 2.2, इसे भी हमने फाइंड किया था, प्लस 4/3 ऐसा का ऐसा, r त्रिज्या वापस से कितनी हो जाएगी बच्चों, 1.4। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम कैंसिल करेंगे, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। ध्यान से समझना, क्वेश्चन में एक अंक आगे पॉइंट है, तो जो 2 आंसर आया है उसमें भी एक अंक आगे पॉइंट लग जाएगा। अब 22 दूना 44, 44, यहाँ पर एक अंक आगे पॉइंट था, यहाँ पर भी एक अंक आगे पॉइंट आ जाएगा। दैट्स क्लियर। यहाँ पर बचा 1.4 ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में 2.2, 3 से 14 कैंसिल नहीं हो सकता है, कैंसिल हो जाता तो हम कर देते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो आमने सामने मल्टीप्लाई, तो 14 चौक कितना होता है, 56, तो 56 तो आएगा, बट मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, एक अंक आगे पॉइंट है तो एक अंक आगे पॉइंट, / 3 ऐसा का ऐसा। ठीक है, यहाँ पे भी अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं। चलिए 4.4 इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर करती हूँ मैं आपके सामने। 44 में अभी देखो मैं पॉइंट नहीं ले रही हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, 14/4 में 14 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6, 4 5 और 1 6। अब देखो, अब देखना पॉइंट यहाँ है और यहाँ पर है, कितनी डिजिट हो गई, 2, तो हम भी पॉइंट कहाँ लगाएंगे, 2 डिजिट आगे, मतलब 6.16। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 6.16। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 का इसमें करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। कॉपी थोड़ा सा मेरे को तिरछा करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। 1 का इसमें करोगे एटलीस्ट वही आएगा, 3 × 1 = 3। अब हम क्या करेंगे, 6.16 ऐसा का ऐसा, 6.6 + 5.6 इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 की 2, हाथ आया 1, 6 और 6
12। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं बच्चों, तो उसमें पॉइंट काउंट नहीं होता है, ठीक है। जब भी हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो पॉइंट काउंट नहीं होता है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अभी मैंने सभी जगह मल्टीप्लाई किया था तो पॉइंट काउंट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट काउंट नहीं होगा, यहाँ पर एक डिजिट बाद है अपना, तो एक डिजिट बाद 12.2 आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो मैं लेके आई हूँ 12.2, उसे लिख देते हैं 6.16 ऐसा का ऐसा इंटू, जब हमने 6.6 और इनको प्लस किया, अभी मैंने आपके सामने 5.6 को कितना आया 12.2 और डिवाइड का 3 ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब 3 से हम इसे कैंसिल करते हैं, यहाँ पर फिर कैलकुलेशन है, तो देखो 3 से यहाँ तो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ भी दिक्कत तो आएगी, पॉइंट में आएगा, बट 3 से मैं किसे कैंसिल करूँगी 616 को, पॉइंट अभी नहीं लिया है, ध्यान से समझना। 3 दूनी 6, क्रॉस ऊपर से उतारा 1, अब भाग नहीं जाता, 1 छोटा है 0 लगाया, ठीक है। ऊपर से 6 उतारा, 6 उतारा, 3 के डबल में 15, तीनों पंजे 15, 5 बार में आता है 16 से छोटा, माइनस किया 1 बचा। अब हम पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि एक बार तो हमने मन से 0 लेके डिजिट उतार ली थी, पॉइंट लगाएंगे तो अब ये हो जाएगा 10, तो 3 3 जा 9, ठीक है, बचा 1, वापस से 3 3 जा 9। अब जितनी भी बार करोगे पॉइंट 333 आएगा। अब यहाँ ध्यान से समझना, देखो बच्चों थोड़ा रफ कार्य मैं आपको बता रही हूँ, जब हमने 3 का डिवाइड 616 में किया था तो ये डिजिट आई, अभी मैंने पॉइंट नहीं लगाया है, अभी पॉइंट यहाँ पर 6.16 हमारा ये वाला पॉइंट तो बाकी है, ये तो हमने 3 को 616 में डिवाइड किया था तो हमारा आंसर ये आया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे सम का जो पॉइंट है कितनी डिजिट आगे है बच्चों 2 डिजिट आगे, तो यहाँ पर भी इस पॉइंट को हटाकर कहाँ पॉइंट लग जाएगा 2 के बाद, ये 2 डिजिट आगे, तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर 2.0533 मल्टीप्लाई बाय 1.2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का आपस में, तो यहाँ कर लेते हैं 20533 और लेना है 122। मैंने आपको बता रखा है मल्टीप्लाई और डिवाइड में पॉइंट मत लेना प्लीज़, जब आप आंसर लेके आओ तब पॉइंट लगाना, तो आपके लिए इजी रहेगा। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, यहाँ भी करेंगे तो यही आएगा 6 6 0 1 4, क्रॉस क्रॉस 1 का करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 0 2 एकम 2। अब हम इसे ज्वाइन करते हैं, प्लस करते हैं, 6 6 12 की 2, 6 7 8 9 10, 3 4 और 1 5, 5 और 5 10, 4 और 1 5, 2 ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो आपके सामने मल्टीप्लाई किया है, कितनी डिजिट आगे पॉइंट था यहाँ पर था, ठीक है, कितनी 1 2 3 4 और 1 5, तो 1 2 3 4 5, ये आया है आपका आंसर 25.05। अब हमें ज़्यादा आगे तक नहीं लेना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही सफिशिएंट होती है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। बट ये एक गुलाब जामुन का आंसर आया है, हमें 45 गुलाब जामुन का आंसर भी नहीं, वो तो चाशनी बतानी है, 45 गुलाब जामुन का आयतन बताना है, ठीक है। एक गुलाब जामुन का आयतन आ चुका है, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई फिर करना पड़ेगा, 45 मल्टीप्लाई बाय 25.05, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आप सेल्फ करेंगे जो मैंने आपको तरीका बताया है, देन लास्ट में आप पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। विदाउट पॉइंट के आप सॉल्व करेंगे, राइट बच्चों, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ चुका है, बट मेरा क्वेश्चन ये है 45 गुलाब जामुनों की चाशनी बतानी, ठीक है। एक गुलाब जामुन की चाशनी 30%, तो 45 गुलाब जामुन की चाशनी कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम निकालेंगे चाशनी का आयतन, तो चाशनी का आयतन इक्वल्स टू 1127.25, आंसर आ चुका है, जरा सा कैलकुलेशन है 30 और परसेंट दिया है बच्चों, तो परसेंट का 100 तो हमें डिवाइड में लिखना ही होगा, राइट। पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 0 लगा देते हैं,
अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो एटलीस्ट हमारे पास क्या बचा, 11, 27, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड में 1000 ऐसा का ऐसा। ठीक है, 1000 का डिवाइड नहीं करना है, बहुत ही ईजी ट्रिक बता रही हूँ। 3 का मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तीनों पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 7 21, कैरी आया 2, 3 दूनी 6, 7 8, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, डिवाइड में 1000 ऐसा का ऐसा। अब देखो कितनी डिजिट है, 3, मतलब कितने जीरो है, 3 जीरो है। ऊपर से 3 डिजिट काउंट करके 1 2 3 पॉइंट लगा दो, दैट्स योर आंसर। तो 338.17 सेंटीमीटर क्यूब 45 गुलाब जामुनों की चाशनी रहेगी। ठीक है, कितनी होगी, 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितने गुलाब जामुनों की चाशनी है, 45। तो आया आपको समझ में बच्चों, बहुत ही अच्छा सम था। बस इसके कैलकुलेशन पर ध्यान रखिएगा और बाकी बहुत ही इजी है, राइट। और समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।